बारात विदा होते ही दूल्हे की मौत हो गई, लेकिन फिर दुल्हन के साथ जो हुआ वो आपको रुला देगा। ये शादी बिहार के पटना जिले की है, जहां राम किशन ने अपनी इकलौती बेटी नीतू का रिश्ता राजू नाम के एक लड़के से तय किया, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर था। शादी से पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन शादी वाले दिन अचानक सब कुछ बदल गया। पिता की दहेज देने की हैसियत नहीं थी, लेकिन रिश्ता बड़े घर का है, ये सोचते हुए उन्होंने इधर उधर गाँव वालों के आगे हाथ फैलाए और जैसे तैसे दहेज का इंतजाम किया। अभी तक दहेज की कोई मांग नहीं थी, इसलिए पिता को लगा परिवार अच्छा मिला है, सब कुछ सही होगा। लेकिन असलियत तो तब सामने आई जब शादी का दिन आया। पिता की बड़े घर में रिश्ता करने की एक मजबूरी थी, क्योंकि नीतू राजू से प्यार करती थी। राजू एक नेक दिल और समझदार लड़का था। उसकी इस शादी में दहेज को लेकर कोई मांग नहीं थी, वो सिर्फ प्यार का भूखा था। वहीं उसके घर वाले दहेज और दौलत के पुजारी थे। अब जैसे तैसे करके शादी का दिन भी आ गया। घर में ज्यादा सजावट नहीं थी, क्योंकि पिता दहेज का इंतजाम करने में ही कर्ज से डूब गए थे। चारों तरफ खुशियां और संगीत की आवाज गूंज रही थी, लेकिन जैसे ही फेरे पूरे हुए, ये संगीत की आवाज अचानक धीमी हो गई। अब बारात भी दरवाजे पर खड़ी थी। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जोड़े में देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनका सपना परिवार की सहमति से पूरा होने जा रहा था। सभी रस्में खुशी खुशी बीती और फेरे भी हो गए। तभी लड़के के पिता ने कहा, रस्में समाप्त हो चुकी हैं, अब दहेज लाओ। दहेज कहाँ है? राजू अपने पिता का ये बर्ताव देखकर अचंभित था, लेकिन भरी सभा में पिता से कुछ न कह सका। फिर पिता ने वही थोड़ा सा दहेज उन्हें देते हुए कहा, समधी जी, इसे मेरी तरफ से उपहार समझ के रख लो। इतना कम दहेज देखकर दूल्हे के पिता गुस्से में बोले, ये दहेज दे रहे हो या किसी भिखारी को भीख? अगर मेरे बेटे की जिद न होती तो मैं इस घर में रिश्ता तो क्या, नाजायज संबंध भी न जोड़ता। इतना कहकर वो गुस्से से बारात विदा करके ले गए। पिता अपनी बेटी को आशीर्वाद भी न दे सका, लेकिन वो कहते हैं ना, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। लेकिन पिता के बुरे कर्मों का नतीजा शायद राजू की किस्मत में लिखा था। जब वो दुल्हन को लेकर घर पहुंचा, फिर जैसे ही उसने नीतू को गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाना चाहा, तभी अचानक हार्ट अटैक आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके क्रूर सास ससुर ने भी उस पर कोई रहम नहीं किया और उसे उसी पल धक्के मारकर घर से निकाल दिया। नीतू की दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। उसकी ससुराल वालों ने कहा, तू कुलक्षणी और डायन है, जो घर आते ही हमारे बेटे को खा गई। अगर तू इस घर में रहेगी तो न जाने आगे क्या क्या होगा। ससुराल वालों ने ठुकरा दिया और प्यार जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गया। ये सदमा वो सहन न कर सकी और उसने भी आत्महत्या करके अपनी आत्मा को हमेशा के लिए राजू के प्यार से जोड़ दिया। क्या गरीब की बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है कि उसे किसी की जान का जिम्मेदार ठहरा दिया जाए? आप इस प्रेमी जोड़े की मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं? वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अपना उत्तर दें और दोनों की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में प्यार जरूर लिखें।